उनसे आप मटेरियल लीजिए और अपने बच्चों को उससे पढ़ाइए। तो इस तरीके से बात हुई, कल ये ग्रुप में मैम ने भी डाला था, आपने भी देखा होगा सर। तो उन्होंने यही कहा है कि जितने भी एचओडीज़ हैं उनसे आप लोग बात करें और उनसे कॉन्टैक्ट करें और अपने ऑनलाइन मटेरियल जो भी हो उसको उनको दें और उनको उनको हमारे बच्चों को पहुँचाया जाए। तो क्योंकि ये फ़ोर्स पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन कब ओपन होगा अभी कुछ पता नहीं है इसका। और क्योंकि ये वीसी ने भी बोल दिया है कि हम इसका वेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि लॉकडाउन बहुत लंबा चलेगा तो हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी हो जाए। तो ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है कॉलेज कैसे कोर्स को कराएँ। क्योंकि इसमें वीसी ने भी अपना क्लियर कर दिया है और सब कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल थे उन्होंने भी ओके कर दिया है इस चीज़ के लिए। और ईयरली एग्ज़ाम कराने का और सेमेस्टर को बैक करने का या पोस्टपोन करने का या आगे महीने बढ़ाने का उनका कोई विचार नहीं है। इसलिए मेन चीज़ है कि अब आप लोग इसमें एफर्ट डालें, सबके लिए अभी नया है ये, प्रॉब्लम सबको आएगी। किसी के पास बुक्स हैं, किसी के पास नहीं है क्योंकि पहले से डिसाइडेड था नहीं। हम लोग ने बीच में सोचा था कि 14-15 को हो सकता है लॉकडाउन ओपन हो और कुछ दिन के लिए ये कहा जा रहा था कि 4-5 दिन के लिए शायद ओपन होगा और उसमें हो सकता था हम लोग बुक्स और वो सब अरेंज कर लेते। लेकिन अभी कंडीशन कुछ पता नहीं है। अगर सपोज़ ये ओपन होता है क्योंकि ये बात आ रही है कि कॉलेज तो नहीं ओपन होगा, लेकिन हो सकता है कि ऑफिस के लिए या स्टाफ मेंबर जो अगर ओपन सपोज़ होता है तब तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज में लेकर के वीडियोज़ बना के डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन आती है वो खुलता नहीं है, तो हमको वीडियोज़ और अपना कुछ एफर्ट इसमें डालना पड़ेगा ऑनलाइन। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग के पास व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ये सब सुविधा नहीं है, लेकिन आप उसको कॉपी में ड्रॉ करके या ये ए4 पेजेज़ होते हैं इनमें ड्रॉ करके आप उसको वीडियो के थ्रू डाल सकते हैं। आप जो कंटेंट डाल रहे हैं, जो ई मटीरियल है और सब चीज़ें हैं, वो हैं तो अच्छी चीज़ें ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी मटीरियल है क्योंकि वो रेडीमेड बना हुआ है। आपका इसमें क्या क्या आप काम कर रहे हैं, क्या एफर्ट डाल रहे हैं? क्योंकि इस समय छुट्टी का टाइम नहीं है, ये बार-बार बोला जा चुका है। आप लोग ऑन ड्यूटी ही हैं। तो आपके लिए बस इतनी सुविधा है कि सपोज़ ऑनलाइन क्लासेस 9 से 2 नहीं हो रही हैं, आगे-पीछे आप उसको प्रिपेयर करके इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें अपलोड कर दीजिए, बच्चे कभी भी जब टाइम होगा तब देख लेंगे, जब जुड़ेंगे तब देख लेंगे। अभी हमको मेन फ़ोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछा यूनिवर्सिटी से जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सर ने भी इसकी रिपोर्ट ली और सर ने भी ये चीज़ बोल दी है कि अभी तक तो सैलरी ठीक है, सबने काम किया, हमने भुगतान कर दिया और 15 दिन कोई काम नहीं हुआ है। सैलरी टाइमली चली गई है। लेकिन बच्चों का कोर्स पूरा करना और हमें अपना काम करना, तभी उसपे सैलरी जाएगी। इसलिए आगे काम करने के लिए जो-जो इसमें पूरी तरह से जुड़ेगा और पूरा एफर्ट देगा क्लास में, अपना पूरा मेहनत करेगा, उसी के लिए सोचा जाएगा आगे, नहीं तो और लोगों के लिए ये मैंने आज नोटिस भी डाल दी। तो बाद में उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, उदासीन हैं, नहीं काम को कर रहे हैं, तो हो सकता है भई वेतन भी रुक सके या कुछ कार्रवाई हो उनके लिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी उनकी है कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए। ये पूरी व्यवस्था यूनिवर्सिटी द्वारा भी बोल दी गई है। सारे टीचर चैतन्य हो जाएँ और इस तरह से काम करें। सबके लिए नया है, सबको प्रॉब्लम होगी। जिनके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी समस्या है तो वीडियो आप वो क्या है अपना रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको बाद में जब नेट सही होता है या उसको ट्राई बार-बार करते रहिए, अपलोड कर दीजिए। पर डे का कोई ना कोई काम दिखना चाहिए। और ये बच्चों से कहना कि आप हमसे क्वेरी करें या आप हमसे क्वेश्चन पूछें, वो तो बच्चे करेंगे ही, वो तो बात अलग है। लेकिन इसको करके सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी से हट जाना मतलब सपोज़ कि हमने अपना बता दिया बच्चे अब करेंगे, तो बच्चे कितने रेगुलर हैं आपके वहाँ और कितने हमारे वहाँ अच्छे बच्चे हैं जो अपने से काम करेंगे वो आपको भी पता है। इसलिए इनके ऊपर नहीं डालना काम करना है जिससे ये लगे कि भई हम फाइल्स भी मँगा रहे हैं, हम फाइल भी चेक कर रहे हैं। हो सकता है इसमें केवल 20-30% बच्चे 40 मोस्टली हो सकता है 50% बच्चे कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है इसमें रिस्पॉन्स करें हमको पूरी तरीके से, तो उनका हम करा रहे हैं, नहीं तो हम अपने क्लासेस ले रहे हैं। अब उनसे हमको मतलब नहीं है, सपोज़ हो सकता है कि अगर 10-15 दिन के बाद इन्होंने एग्ज़ाम कराया, प्रैक्टिकल कराया, तो वो कोई भी एक्सक्यूज़ हमारा नहीं सुनेंगे, इसलिए हमको इस सब चीज़ें के प्रिपेयर रहना है। ये मीटिंग इसीलिए शायद आज बुलाई गई है और यही चीज़ मुझे बतानी थी, क्योंकि ये मैनेजर सर का भी अब ऑर्डर आ गया है कि सारे कॉलेजों द्वारा ये शुरू कर दिया गया है, तो आप लोग भी शुरू हो कर दें। क्योंकि ये भी नई चीज़ है, कई लोग जुड़ रहे हैं, कई लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हो सकता है वो आगे रिपोर्ट माँगे। इसलिए मैंने कहा था बहुत तेज़ी से आप लोग काम शुरू कर दीजिए, सेल्फ मेड कुछ मटीरियल नहीं है, तो यूट्यूब से लेके करिए, कुछ न कुछ डाल दीजिए कि अगली अगर रिपोर्ट वो मुझसे माँगे तो मैं कह सकूँ कि हाँ, क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं और टीचर्स ने शुरू कर दिया है अपना। तो इसलिए मेरा इसलिए कहना था अभी रेडीमेड मटीरियल जो मिल रहा है वो डालिए, फिर आप एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए आपको कैसे करना है, क्या करना है। ऑनलाइन हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोज़ ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन आप वीडियो, ऑडियो रिकॉर्ड करके तो डाल सकते हो, कभी भी बीच में ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिएगा।
तो इस तरीके से हमको जब तक लॉकडाउन है, अभी कम से कम एटलीस्ट 30 अप्रैल की बात हुई है, तो 30 अप्रैल तक तो ये करना ही करना है, क्योंकि 30 अप्रैल तक लग नहीं रहा ये खुलेगा। और उसके बाद सपोज़ अगर ऑफ़िस खुलता भी है, हम लोग कॉलेज जाते भी हैं और बच्चे सपोज़ नहीं भी आते हैं, तो भी हमको वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस संचालित करनी पड़ेंगी। तब उसका दूसरा ज़रिया होगा, ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ाएँगे और एक एक व्यक्ति रिकॉर्डिंग करेगा, तब वो रेगुलर क्लासेस होंगी। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास ये नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ ब्लैक बोर्ड घर में ये सब व्यवस्थाएँ नहीं हैं, तो आप उसको ए4 साइज़ पेपर में ड्रॉ करके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लिख करके, उसके कुछ आंसर लिख के, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स लिख करके, इस तरह के डायग्रामेटिक कुछ समझा के वीडियोज़ इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जो ईज़िली कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना था, इस तरह से अपना कुछ काम हो जाए। रेडीमेड चीज़ें हैं, लेकिन अपना एफर्ट भी कुछ रहेगा तो वो बेहतर होगा। वैसे तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए बात की है और उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो कॉलेज से संबंधित जितने भी लोग हैं वो अपने हेड और डीन से बात करें और उनको वो ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस प्रोवाइड कराएं और हमारे बोल लें। उन्होंने तो ये तक बात की है, लेकिन हम पहले अपना तो शुरू करें। जब हम अपना शुरू करेंगे उसके बाद देखा जाएगा क्या हमारी क्वालिटी मटेरियल है, उस हिसाब से संपर्क किया जाएगा एचओडी से। एचओडी मैम सर। पर डे एक वीडियो डालना है? नहीं, जैसे कि पर डे वीडियो जैसे आप अपने मटेरियल भी डाल सकते हैं, सपोज़ जैसे नोट्स हैं, ठीक है? जी जैसे कि जी आपके कुछ आपने पॉइंट्स तैयार कर लिए, 2-3 पेज तो लिख ही सकते हैं इम्पोर्टेंट के। जी सपोज़ जी। आपने इंटरनेट मटेरियल दिया उसको नेट पे है, लेकिन उससे आप हम्म। कुछ इम्पोर्टेंट को उसके वो करके आप सेल्फ मेड जो आपके नोट्स होते हैं, वो आपकी जी मेहनत जी कहलाई सेल्फ जाएगी मेन। में। तो वो जी आप जी जी। उसको फ़ोटो कॉपी डाल दीजिए, मतलब फ़ोटो खींच के उसपे डाल दीजिए, स्कैन करके डाल दीजिए। कुछ हम्म, वीडियोज़ बीच-बीच में अपलोड कर दीजिए। तो वो पूरा सब कुछ मिला-जुला के हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि पर डे का एक डालिए। लेकिन इतना तैयार कर लीजिए कि आपके पास इतना मटेरियल हो जाए। जो आप जी। इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, सपोज़ उसको हम्म समझा रहे हैं, तो जैसे कि आपने मटेरियल डाला, कोई वीडियो डाला या मटेरियल डाला बहुत है, 10-15 पेज का हम्म है। उसकी आप समरी हम्म बना करके खुद से लिख करके पॉइंट वाइज़ उसको करके और हम्म, 10 मिनट का वीडियो बना करके उसको समझा के डाल सकते हैं। उसमें ठीक आपकी ठीक। फ़ोटो नहीं दिखेगी, मतलब आपको ऐसे नहीं जी पढ़ाना जी। क्योंकि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड हमारे पास नहीं है। हम फ़ोकस करेंगे उस वीडियो को बनाने में कि हमारा जो व्हाइट ए पेपर है फोर जिस पे साइज हम लिखेंगे, पेपर पे जो हाँ, दिखता है, हाँ, जी जी। उस पे जो दिखेगा आपकी भी उसकी वॉइस सुनाई देगी उसमें, कि ये पॉइंट है तो इसका क्या मतलब है, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जी इस तरह से आप टॉपिक को आराम से ईज़िली कवर कर सकते हैं। प्रिंट जो मटीरियल है वो आप बुक को स्कैन करके या जी इंटरनेट से आप दे दीजिए, वो मैक्सिमम होगा। लेकिन उसका समरी निकाल करके आप स्वतः अपने हाथ से बना करके आप लोग इस तरह से एक जी। वीडियो में उसको समराइज़ कर दीजिए, तो आपका टॉपिक भी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करिए, कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपनी रणनीति बनाइए कि किस तरीके से काम किया जाए। ये तो मेरा व्यू था। नहीं जी मैम, मैम, आपका जैसे भी। मेरे पास कुछ छोटा व्हाइट बोर्ड है, हुँ, तो आप मैं उसमें भी कर दोनों सकते हैं, बच्चों पे जैसे कि लगा व्हाइट हुआ है बोर्ड में, तो हाँ, व्हाइट बोर्ड में सपोज़ ये हो जाएगा भाई आपने कुछ इम्पोर्टेंट जैसे पढ़ाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जी लिख जी। दिए, डायग्रामेटिक कुछ कर दिया, फिर उसको समझा दिया। तो आप नोट्स तो बहुत कुछ आप दे सकते हो, इंटरनेट पे है बहुत सारा, लेकिन जी उसको जी। समराइज़ करके 15-20 मिनट का जी जी। वीडियो बना लीजिए, वो काफ़ी है और उसको जी आप ठीक सीधे अपलोड कर दीजिए, है ना? तो ठीक वो ठीक ठीक यही होता ही है उसमें, और कुछ होता भी साइलेंसर नहीं है कैमरे उसमें। में ही देखें तो अच्छा रहेगा। ठीक ठीक। चलें सर, टहल रहे हैं हमें लग रहा है। हाँ सर। इनफैक्ट मेरे आपका जो आउटलुक है वो सही नहीं आ रहा, थोड़ा कैमरे में देखिए, थोड़ा सर झुकाइए आगे की तरफ। नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे फोटो तो सही आना चाहिए। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं कि आवाज सर क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी वीडियो ऑफ सारी कर आवाज दिया हम है भेज क्या? देंगे। तो मैडम के हम विचारों से सहमत हैं। हम वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वीडियो नहीं बना सकते हैं तो हमारा कहना है कि हम हैंडमेड या कंप्यूटर मेड पीडीएफ भी क्लास वर्क के रूप में गूगल क्लास में हम शेयर कर सकते हैं। और जो भी हम पढ़ाते हैं एक दिन में, उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट भी जी बच्चों सर, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। असाइनमेंट हम पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन भी उनको दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के दे जी जी। सकते हैं, ड्रैग डाउन मेनू बना सकते हैं। उस पर हम सबको बहुत ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉलेज टाइम 5 घंटे का होता है, लेकिन सारी जो इंडिया के लोग हैं, जो कोरोना वॉरियर है, वे 24/7 काम कर रहे हैं। हम लोग 24/7 नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ 5 घंटे करते हैं वहाँ 7 घंटे 8 घंटे आसानी से कर सकते हैं। वो भी घर में रहते हुए करना है, कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि बच्चा जब भी हमको कॉल करे
या हम उसको कॉल करें, वो ना उठा पाए तो हम दोबारा भी उसके कॉल करके उसकी प्रोग्रेस, उसकी फाइलें व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू हम देख सकते हैं। अगर उसका हम ऑडियो या पिक्चर मंगा के चेक करेंगे तो चेक करना बहुत मुश्किल होगा, मेरा ऐसा सोचना है। जी जी, वीडियो कॉल से भी आप चेकिंग कर सकते वीडियो कॉल से भी उसको बैक कैमरा ऑन करके उससे कहा दिखाते हैं। जाइए जी और जो करेक्शन वो बताते जाइए, वो सुनता जाए, फिर दूसरे दिन हम उसका चेक जी कर जी सकते हैं। जी बाकी सब लोग बहुत ही समझदार हैं, सिंसियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा अपना मन बनाना है कि हम कितना एफर्ट दे सकते हैं। जी और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता। मैं भी परसों ही मैंने जूम देखा था, पहली बार जूम के बारे में सुना था, तो लेकिन जब जूम को जानने का प्रयास किया तो कल खिच करके कनेक्ट हुआ, आज 2 मिनट में कनेक्ट हो गई सारी चीजें। कल मोबाइल से कनेक्ट किया, आज डेस्कटॉप पे कनेक्ट किया, और सारी आज रिकॉर्डिंग भी हो रही है और इसके फोटो भी शेयर किए जा चुके हैं ग्रुप में, वो सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि सबके फेस कैमरे में ही रहें। शैलेंद्र सर को शायद आवाज पहुंच नहीं रही है, तो जिनके यहाँ भी नेटवर्क की समस्या है, थोड़ा सा एफर्ट करके जो कंपनी का चलता हो, बीएसएनएल हो, एयरटेल हो, वोडा हो, जियो हो, जैसा भी थोड़ा सा प्रयास करना है। तो काम रोज का रोज देना है। क्लास वर्क माने हमें क्लास भी लेनी है और बच्चों ने कितना सीखा है उसका एसेस करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए उनको असाइनमेंट भी देना है। बाकी सारे बच्चों को हमने फॉर्म भरने के लिंक शेयर कर दिए हैं, उनको बता दिया है 0-0 भरना है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और जिन लोगों के फॉर्म में गड़बड़ियां हैं वो हमको फॉर्म नंबर भी भेज रहे हैं, उनका मैं हाथों हाथ एडिट कर दे रहा हूँ फॉर्म। बाकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब केवल पढ़ने पढ़ाने की बात है, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। जी सर। किसी को कोई सर डाउट हो? जी सर, ये इंटर्नशिप में जो रूपाली और ये मिताली वगैरह हैं, इन लोगों ने मॉर्निंग असेंबली में जो प्रिंट वाला फॉर्मेट लिया है, मतलब जो हेडिंग है उसको प्रिंट करवा लिया है और बाकी अंदर का मैटर खुद लिखा है। वो तो कोई मैंने पूछा समस्या तो नहीं सर, मैम, फाइल होनी चाहिए बस। एग्जामिनर ये कहता है आपके पास फाइल होनी चाहिए, उसके बाद इवेलुएट हमको करना है, माने हाँ तो एग्जामिनर वही करेगा। हम लोग किसी को कल मेरी गाइडलाइन बात नहीं हुई दे तो सकते सर, हैं। बच्चा हाथ से लिखता है, कंप्यूटर से टाइप करता है, बच्चे का माने विषय है, क्योंकि इंटर्नशिप ऐसा पे तो नहीं बच्चा, सर कि कुछ लोग हैंड रिटन करेंगे, कुछ टाइप करेंगे तो कुछ दिक्कत उसमें आएगी? कोई समस्या नहीं है। जितनी ही भिन्नता रहेगी उतना ही अच्छा होता है एग्जामिनर के लिए इवेलुएट करने में। अगर सारे लकीर के फकीर ही बन जाएंगे तो फिर एग्जामिनर सबको एक जैसा नंबर नहीं दे सकता है। उसमें सब अपना अपना एफर्ट दिखा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है सर, वही कंसल्ट करना था। कल बात हुई थी तो इन लोगों ने अपना एक एक पेज दिखाया था मुझे, तो वो टाइप्ड था। नहीं, हेड्स टाइप हो, बाकी अंदर का तो हैंड रिटन होना हाँ, चाहिए ना। अंदर का मैटर तो हैंड रिटन है, बस हाँ, वही तो हेडिंग हेड्स टाइप सारी करने से टाइप। टाइम की बहुत सेविंग हो जाती है, समय बच जाता है, तो ये तो बुद्धिमानी ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, हेड्स तो बहुत लोग अपना प्रिंट निकाल लेते हैं। ठीक है और मैम, फिर बीए के सर, जी बीए के मैंने पेपर में मतलब पेपर बनाए थे जो क्वेश्चन, वो तो सब कॉलेज में रह गए हैं। तो यहाँ पे क्या टॉपिक वाइज से 10-10 क्वेश्चन बना करके फिर डेली डालें सर, टॉपिक वाइज? हाँ, डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए। जैसे कोई सपोज कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, कोर्स के हिसाब से ही पढ़ाइए जहाँ तक है। और जैसा कोर्स है उसके हिसाब से अगर टॉपिक आप का मटेरियल आप दे रहे हैं, जिसमें वीडियोस हैं या इस तरीके से प्रिंट मटेरियल है, तो उसमें अपना भी कुछ मटेरियल डालिए और उसमें कुछ क्वेश्चन, या जैसे जो आपने दिया तो उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल करके उसमें डाल दीजिए, क्योंकि मेन जैसे चीज है मैम इन आज सब टॉपिक। लर्निंग का जैसे आज डाला है, तो उस पर थोड़ा सा हैंड रिटन मतलब बनाया है, उसको डाल देंगे हाँ हाँ, क्योंकि करके, मेन चीज फिर है उस कि पे जो 10 आपने अभी डाला क्वेश्चन है, दे दें। हाँ, जो आपने डाला है वो YouTube वीडियो है, ठीक है। तो उसके अलावा कोई अगर मटेरियल आपको मिलता है तो वो डाल दीजिए, अपने नोट्स डाल दीजिए। और अगर ये सब नहीं है, ये सब रेडीमेड ही आपको मिल रहा है, तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जैसे आप पॉइंट्स बना करके 10-15-20 पॉइंट उस टॉपिक से, क्योंकि MCQ इस बार पद्धति लागू है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप वो करके आप उसमें डाल सकते हो कि ये आपने वीडियोस देख लिया, ये से संबंधित ये टॉपिक्स है, जिससे मतलब ये संबंधित टॉपिक 10। पे आज, हाँ, और इससे संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से डाल दीजिए तो आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है और मैम, एक कुछ चीज जी ये सर पूछना था हमें, ये जैसे हो रहा है कि जो फाइल्स हैं वो जो क्लासरूम है उस पे ही मंगाई जाएंगी, कौन सी फाइल्स मंगानी है मैम? फाइल्स जैसे कि इंटर्नशिप बच्चों से वाले। कहा गया है ना कि जैसे आप जो चेकिंग के लिए फाइल्स हैं वो भी क्लासरूम पे मंगवाई जाएंगी क्या? नहीं मैम, वही तो मैं कह फाइल्स रहा क्या हूँ। जैसे कि जी मैम। क्योंकि हम वो जो जैसे सर ने कहा कि इंटर्नशिप का उसमें है, रहेगी। मॉर्निंग असेंबली वगैरह का है कि उसी पे देख के फिर जो करेक्शन होगा बता दिया जाएगा। नहीं, जैसे इनमें कॉपिंग का बहुत रहता है ना कि आप मैं क्लासरूम पे साधना मैम, अगर हम सारा जी चीजें जी सर, क्लासरूम में मंगाने लगेंगे, अटैच कराने लगेंगे, तो जी ड्राइव जी की भी एक लिमिट है, वो जी लिमिट जी क्रॉस हो जी यही जाएगी। हम फिर ये जी समस्या, जी इसलिए जी हमने सर, कहा कि उसको हम ऑनलाइन ही चेक करें, अदरवाइज जी ड्राइव हमारी जी भर जी जाएगी तो आगे का सारा काम बंद हो जाएगा। बंद हो और जाएगा। बहुत सारा जी ड्राइव हम वो उसमें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका फिर ये तरीका होगा कि सारे लोग फिर अपना अपना क्लास बनाएं, जी, है ना? ठीक ठीक है फिर सर, अलग अलग, या वही तो हम कह रहे थे। सुपरवाइज के हिसाब से, सुपरवाइजर के हिसाब से हम अपना अपना अलग क्लास क्रिएट करें, अलग अलग फिर से चलाएं, तब तो जी ड्राइव हम हिसाब से काम करेगी। अदरवाइज सारी फाइलें जी ड्राइव पे आने लगेंगी तो डंप हो जाएंगी। सर एक रिक्वेस्ट ये थी कि जो इंटर्नशिप के हेड्स दिए गए थे शुरू में, शायद वो 2 पेज थे जिसपे सारी फाइलिंग का एक 4 पेज, फॉर्मेट था, हाँ 4-5 पेज थे। वो अगर हो तो एक सेंड हाँ, कर मैं वो दीजिए। खोज के शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। जी, वो थोड़ा सा आउटलाइन। चेक करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जी नहीं जी नहीं, बिल्कुल, उसको मैं देखता हूँ। और एक फाइल तो देखता हूँ, किसी न किसी के पास होगी, मेरे पास भी होनी चाहिए, और मैं उसको शेयर कर देता हूँ। जी सर। कुछ और मैम ऐड करना है कि अब काम करना शुरू किया जाए? नहीं, अब शुरू किया जाए, कल तो बात हो गई काफी। हाँ मेन चीज यही था कि सब लोगों को अब 12 बताने, क्योंकि जूम से मीटिंग हो ही गई है इसमें, तो अब हाँ आप लोगों को पता है कैसे काम करना है, तो कोई मतलब नहीं है बताने का। हाँ, ठीक है, ठीक है। गुड ठीक मॉर्निंग है, मैम। फिर शुरू करें आप। हाँ ठीक है मैम, नमस्ते सभी मैम। लोगों को नमस्कार। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।